साथियों, मैं मार्शल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस हो जा रहे हैं क्लास मैट्रिक के हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका हेडिंग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए मैंने देर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा को, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी अमरकांत को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर को। मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी है अमीरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन आपका, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी है शोषण के कारण, ऑप्शन सी है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपका, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना, विडंबना मतलब आश्चर्य की बात क्या है? ऑप्शन ए है आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है, जातिवाद अभी भी कर रहे हैं, यही लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, आश्चर्य की बात है। अगला क्वेश्चन आपका, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन आपका, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले का, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी का, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है अनुबंध, ऑप्शन डी है दूध और पानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स यू आर दे, ऑप्शन सी है हु आर शुद्राज, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि द कास्ट इन इंडिया ये भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। द अनटचेबल यू आर दे ये भी अंबेडकर की है, और हु आर शुद्राज ये भी अंबेडकर के द्वारा रचा गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है ताकि कार्य जो है, काम जो है अच्छी तरह से हो। अगला क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु इज शुद्राज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है कबीर जी, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए इन तीनों में से तीनों का तीनों प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि बुद्ध भी थे और कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। सब इसके इम्प्रेशन थे, सब मतलब कि इसके प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन आपका, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में। जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी है किशोरी लाल, ऑप्शन सी है मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतर किया? तो ललई सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण परिवार में, ऑप्शन बी है क्षत्रिय परिवार में, ऑप्शन सी है दलित परिवार में, ऑप्शन डी है कायस्थ परिवार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। क्या हो जाएगा? दलित परिवार में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, यानी कि गरीब थे अंबेडकर जी भी बचपन में। अगला क्वेश्चन आपका, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी है नारीवाद में, ऑप्शन सी है
निर्विवाद में, ऑप्शन डी है पाड़ीवाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। क्या हो जाएगा? जातिवाद में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना, यानी कि आश्चर्य की बात दिखाई दिया कि अभी भी इसके पोषक हैं, यानी कि अभी भी जाति पाति का भेदभाव मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया का, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी है सुखदेव का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर का। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, बेस्ड होगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज ने, ऑप्शन डी है अज्ञे ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन आपका, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी कि कौन है जो पेशे का दोषपूर्ण पहले ही निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जातिवाद। यानी कि जातिवाद जो है पेशे का दोषपूर्ण पहले ही निर्धारण करती है, यानी कि जन्म लेने से पहले ही यह तय हो जाता है कि उस इंसान को किस प्रकार का काम दिया जाएगा। यानी कि मान लिया जाए यदि कोई व्यक्ति बढ़ई है तो उसका जो बेटा होगा, जाहिर सी बात है कि वो भी बढ़ई का ही काम करेगा। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी संविधान के अनुसार पूरा भारत चलता है। बट उस समय पहले संविधान बनने के पहले की बात है कि पहले जाति प्रथा बहुत ज़्यादा था, और ऐसा ही होता था कि जो जिस जाति का है वह पहले ही उसके लिए निर्धारित हो जाता था कि क्या काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। क्या होगा? पत्रिका। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988 में, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989 में, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890 में, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 में। क्या होगा? 14 अप्रैल 1891 में। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ?
ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी है उड़ता भारत, ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। क्या होगा? बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी है बिरजू महाराज को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर का जो वाङ्मय है वह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए है 15 खंडों में, ऑप्शन बी है 17 खंडों में, ऑप्शन सी है 19 खंडों में, ऑप्शन डी है 21 खंडों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। क्या होगा? 21 खंडों में। डॉक्टर अंबेडकर का जो वाङ्मय है वह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए यानी कि काम अच्छी तरह से होने के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन को, ऑप्शन बी धन विभाजन को, ऑप्शन सी जन विभाजन को, ऑप्शन डी जाति विभाजन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को। क्या होगा? श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कहने का सेंस है कि हर एक कार्य को एक ही आदमी ना किया जाए, हर एक कार्य को अलग अलग आदमी किया जाए तो काम अच्छी तरह होगा। यही है आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज इसी को आवश्यक मानते हैं कि हर एक आदमी अलग अलग काम को करे, एक ही काम को एक ही आदमी करे, यानी कि एक काम को बहुत सारा काम एक ही आदमी ना करे तो काम ठीक तरह से होगा। यही आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है राम किशुन सकपाल, ऑप्शन डी है राधेराम सकपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। क्या होगा? रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन आपका, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी अलग अलग रूप लिए हुए है। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन ए है सती प्रथा को, ऑप्शन बी दहेज प्रथा को, ऑप्शन सी बाल विवाह प्रथा को, ऑप्शन डी जाति प्रथा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा को। क्या होगा? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए साथ साथ।